एक ट्रेन जो एकदम सीधे ट्रैक पे जा रही है, एक बस जो कि ट्रैफिक में रुक रुक के जा रही है, और एक बाइक राइडर अपनी बाइक को टर्न कर रहा है। इसमें से वेलोसिटी कौन सी है, इसमें एक्सेलरेशन कौन सा है, कांस्टेंट स्पीड कहां पे देखने को मिलती है, यही सारे आंसर्स करता है चैप्टर नंबर 7 मोशन। और उसको अभी हम देखने वाले हैं एकदम क्विक रिवीजन फॉर्मेट के अंदर 10 मिनट के अंदर। तो स्वागत है आपका एक अनोखे यूट्यूब चैनल द पेइंग टीचर। अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलता है और पैसे कमाने का मौका भी। हर मंगलवार रात के 9:15 बजे एक लाइव सेशन होता है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप हर हफ्ते 500 रुपये जीत सकते हो मुझसे। मैं हूँ आपका होस्ट द पेइंग टीचर। तो बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरे लाइव सेशन भी आप चेक कर सकते हो अगर जरूरत है तो। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन टॉपिक चैप्टर 7 मोशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोशन। An object is said to be in motion when it changes its position with respect to time. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि एक मूविंग कार, एक फ्लाइंग बर्ड, एक फ्लोइंग रिवर, ये सारे मोशन में है। अगर एक ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट पोजीशन विथ टाइम, इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। जैसे कि डेस्क के ऊपर एक टेबल के ऊपर एक टेक्स्ट बुक पड़ी हो, पार्क कार हो गई हो, ये सारे जो है वो रेस्ट में है। मतलब अगर आप एक जगह पे बैठे हो और आपको मूविंग ट्रेन दिख रही है, ट्रेन मोशन में है और आप जो है वो रेस्ट में हो, सिंपल इट इज मोशन। ये जो मोशन है उसके दो टाइप है। पहला है यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक गाड़ी पहले 10 सेकंड में अगर 20 मीटर कवर कर दिया, दूसरे 10 सेकंड में फिर से 20 मीटर, तीसरे 10 सेकंड में फिर से 20 मीटर, तो एवरी टाइम इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, राइट। दैट्स व्हाई ये यूनिफॉर्म स्पीड में है। जैसे 60 की स्पीड पे चल रही थी ट्रेन, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड का या फिर यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। जैसे पृथ्वी, हमारी अर्थ जो है सन के आजू बाजू एक फिक्स इंटरवल टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर करती है, ये भी एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का। दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि पहले 10 सेकंड में उसने 20 मीटर कवर किया, दूसरे 10 सेकंड में उसने 50 मीटर कवर किया। जैसे हमारी कार चलती है ना ट्रैफिक में, कभी जगह मिल गई फास्ट चले गए, कभी जगह नहीं मिली स्लो चले गए, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे फुटबॉल को जब हम लात मारते हैं वो अचानक से स्पीड पकड़ लेता है, धीरे धीरे वो स्लो होने लगता है, दैट इज ऑल्सो द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बहुत ही सिंपल है, धीरे धीरे स्पीड चेंज होती रहती है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। अगर स्पीड चेंज नहीं होती है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। मोशन को समझने के लिए दो टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो दोनों सेम ही सुनाई देते हैं लेकिन टेक्निकली डेफिनेशन वाइज ये दोनों बहुत ही अलग अलग है। जैसे डिस्टेंस एग्जांपल दूं कि ये यहाँ से एक बंदा जो है यहाँ से 4 मीटर आगे जाके 4 मीटर पीछे आ जाता है, तो 4 + 4 4 + 4 8 मीटर उसने मूव किया, दैट इज इट्स डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, गया वापस आया यहाँ पे ही आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे हुआ ही नहीं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओके अभी डेफिनेशन वाइज देखें तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि डिस्टेंस में कितना मूव किया सब मैटर करता है, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि पहले यहाँ पे था अभी भी यहाँ पे है, नो डिस्प्लेसमेंट। पहले की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन मैटर्स। तो डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं रहती, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी लगता है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सब कुछ हो सकता है, बल्कि डिस्टेंस जो है वो 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे दो और टर्म आ गए, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है दैट इज मीटर पर सेकेंड। हाँ, वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर फॉर एग्जांपल एक कार की बात करूं तो एक कार जो है अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो 1 घंटे में उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कौन से डायरेक्शन में वो गई। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आई हैव टू मेंशन कि वो ईस्ट में गई, वेस्ट में गई, कहां पे गई, कहीं पे उसने टर्न लिया था कि नहीं लिया था, ये सारी चीजें मुझे मेंशन करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए। ओके अगर मैं बोल रहा हूँ कि 40 किलोमीटर की स्पीड पे वो ईस्ट में जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 40 किलोमीटर
इन ईस्ट। ओके, ईस्ट डायरेक्शन मेंशन करना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी को डिफाइन करता है और डिस्टेंस से आता है स्पीड। इसी तरह हमारी स्पीड और वेलोसिटी भी जो है एक दूसरे से अलग अलग है। अगर एक साइक्लिस्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी भी 20 किलोमीटर आवर होगी। लेकिन अगर वो टर्न ले लेता है तो स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि उसने टर्न लिया है। दिस इज हाउ दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद अपने चैप्टर में आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। अगर फॉर्मूला वाइज बोलूं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। नेगेटिव, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर कार की स्पीड बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे, उसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। अगर कार की स्पीड कम हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। ओके, और अगर कार कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, नो चेंज इन वेलोसिटी, तो उसका एक्सेलरेशन 0 है। दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। अभी देखते हैं ग्राफिकली कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ लेते हैं और अगर वो अपवर्ड जा रहा है दैट शोज अस द यूनिफॉर्म मोशन। देन अगर वो कर्व्ड लाइन आ रही है देन वेलोसिटी ये जो है दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं और वो अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन रहेगी तो उसको बोलेंगे हम एक्सेलरेटेड मोशन है। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन रहेगी तो वो है रिटार्डेशन, जिसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोलेंगे या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। एंड इफ इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि उसका मतलब होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ग्राफ जो है आपको एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काम में आ सकते हैं। अगर एग्जाम में ग्राफ आ जाते हैं तो ये ग्राफ को याद कर लो अच्छे से ताकि आपको जो है वो सिंपली उसको समझना इजी हो जाए, आपको उसको आंसर करना भी इजी हो जाए। नाउ कुछ इक्वेशंस है मोशन के रिलेटेड, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कुछ इक्वेशंस है दैट यू हैव टू रिमेंबर। v इक्वल टू u प्लस at जो कि फाइनल वेलोसिटी फॉर्मूला बोला जाता है। दूसरा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जिसको डिस्टेंस कवर्ड फॉर्मूला बोला जाता है। और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as दैट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोला जाता है। यहाँ पे जो u है उसकी मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v जो है दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी, a is acceleration, t is time and s is the distance traveled। फॉर्मूला याद करने के लिए बस इतना याद रखो, v us at, s u tat और v u sas। यहां से बनाने की ट्राई करो, आराम से सारे फॉर्मूलास बन जाएंगे। लास्ट टॉपिक दैट इज फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब ऊपर से कोई चीज को छोड़ दो कोई फोर्स दिए बिना, वो ग्रेविटी के हिसाब से ही अगर नीचे गिरता है तो उसको बोलेंगे हम फ्री फॉल। एक्सेलरेशन उसका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे ये जो चीज़ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट करके बॉल और फिदर दोनों को एक साथ नीचे गिराया जाए, दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ दैट मासेस। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। दैट इज मोशन हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हमने एक्सेलरेशन के टाइप्स देखे और लास्ट में हमने देखा फॉर्मूलाज एंड द फ्री फॉल्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत काम की चीज़ें अपलोड होती है और हर हफ्ते 9:15 बजे रात के मंगलवार को 500 रुपये का एक लाइव क्विज भी होता है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना भूलना मत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।